अगर आप भी मेरी तरह बिहार पुलिस की नई वैकेंसी का वेट कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो आप इस वीडियो में पूरा बने रहिए। मैं आपको बताऊंगी कि बिहार पुलिस की नई वैकेंसी के लिए आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना रिटन का एग्जाम कैसे निकाल सकते हैं। मैंने एक बार एग्जाम रिटन क्लियर किया हुआ। बिहार पुलिस निकालने के लिए आपको इतने सारे बुक पढ़ने पड़ेंगे। आप कुछ लोग कहेंगे कि ये दीदी बिल्कुल झूठ बोल रही है, क्योंकि एक सिर्फ बिहार पुलिस कांस्टेबल का रिटन रिजल्ट लाने के लिए हमें इतने सारे बुक पढ़ने पड़ेंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, आपको इतने सारे बुक पढ़ने पड़ेंगे। तो चलिए मैं आपको एक एक करके सारे बुक्स बता देती हूँ कि कौन कौन से पढ़ने हैं। तो लूसेंट, ये लूसेंट की बुक तो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट के पास होती ही होती है। तो ये लूसेंट तो है और मैं भी पढ़ती हूँ, लेकिन पूरा इसमें से अभी नहीं पढ़ पाती हूँ मैं भी। तो ये लूसेंट का आप पढ़ लें। लूसेंट सब्जेक्टिव करने के बाद आप इसका ऑब्जेक्टिव कर लें, जो कि ये ब्लू कलर की बुक आती है जो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव है। इसमें आप सब्जेक्टिव करने के बाद इससे आप सारा ऑब्जेक्टिव का एक बार प्रैक्टिस कर लें, जिससे बहुत हेल्प होगा आपको मेमोराइज करने में क्वेश्चंस को। उसके बाद रिवीजन के लिए आपको ये बुक बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। ये बुक आपको वन लाइनर है, NCERT सार संग्रह। तो इसकी दो बुक्स है इसमें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, एनवायरमेंट, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो आप रिवीजन के लिए इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वन लाइनर दिया हुआ है। तो आपके लिए ये दोनों बुक। इसके बाद साइंस के लिए मैं बोलूँगी नाइन्थ की NCERT और 10th की NCERT, ये दोनों बुक आपको करना पड़ेगा साइंस के लिए। फिर ये करने के बाद अगर आपके पास ये एडुटेरिया का NCERT का ऑब्जेक्टिव है, जो जिसमें 6 to 12 पूरा दिया हुआ है, अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका बहुत रिवीजन हो जाएगा। और रही बात करंट अफेयर के लिए, तो करंट अफेयर के लिए आप स्पीडी का ईयरली ले सकते हैं, वो काफ़ी एकदम करंट अफेयर के लिए। और बिहार स्पेशल की मैं यूट्यूब से की थी। बिहार स्पेशल की आपको कहीं भी यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा तो बिहार स्पेशल के लिए मिल जाएगा, आप वहाँ से कर सकते हैं। मैथ्स और रीजनिंग का रहा बात, तो मैथ्स रीजनिंग मैं नहीं करती हूँ। मैथ में सच बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैथ में नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि मैथ मेरा वैसे भी अच्छा नहीं था, मुझे मैथ समझ में भी नहीं आता है, तो मैं उसमें अपना टाइम पास नहीं करती हूँ, मैं ज़्यादा वक्त इन सब में देती हूँ। और कुछ लोग कहेंगे अब कि क्या इतने बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, तो जी बिल्कुल इतने ही बुक्स पढ़ने पड़ेंगे आपको, क्योंकि पहले का जो ये 21,391 में जो एग्जाम हुआ था, उस टाइम थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे बिहार पुलिस में। लेकिन अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, जैसे मद निषेध का एग्जाम हुआ वो भी मैं दी हूँ, और भी एग्जाम है, तो उसमें अब पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब आपको ऐसे नॉर्मल फैक्चुअल वन लाइनर क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे, 4, 5, 6, 7 अगर मिल जाते हैं तो बहुत है। उसके बाद अब आपको सेंटेंस वाले क्वेश्चन मिलेंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए उसके लिए, और आपको अजप्शन रीजन वाले क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, मैच दी फॉलोइंग मिलेंगे। और रही बात हिंदी और इंग्लिश करने की, तो आप 9th और 10th की कर सकते हैं। बस बिहार पुलिस के लिए आपको इतना करना पड़ेगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट पक्का आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।